कराची में जराइम की वारदातें बढ़ गईं। तारिक रोड के फ्लैट से ख्वाजा सरा की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक एनी को छुरी के वार से कत्ल किया गया। कायदाबाद मदीना टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शिनाख्त जुल्फिकार और सरफराज के नाम से हुई। शहदाद कोर्ट में पसंद की शादी पर दुश्मनी। कराची में 8 माह की बच्ची की जान ले गई। मंगूपीर में मुखालिफ ग्रुप की लड़की की मौजूदगी की इतला पर अंधाधुंध फायरिंग। मासूम खतीजा जाँ बहक। पिस्तौल में गोली फंसने से बाकी लोगों की जान बच गई। कराची से लापता होने वाली निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा का 1 माह बाद भी कुछ पता न चल सका। 21 साल अरूज 8 मार्च को ब्यूटी पार्लर गई थी, फिर घर ना लौटी। अहले खाना ने शार फैसल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में नामजद क्लास फेलो हस्तान ने अदालत से जमानत हासिल कर ली। मसलियत के अलावा कुछ नजर नहीं आता, हर चीज़ में मसलियत है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के अफसरान भी अब पॉलिसी मेकर हो गए। पॉलिसी बनाना उनका काम है। आज ऐसा ना करें, आज वैसा ना करें, आज चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपने कुछ किया। पुलिस क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे? सवाल करना छोड़ दें। अगर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो मेरे भाई ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जारी रहेगी। सिंध हुकूमत की एडी ख्वाजा के बाद IG सिंध कलीम इमाम से भी छन गई। कलीम इमाम ने हर चीज में मसालिहत का शिकवा किया तो मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने भी जवाब दे दिया। कहा टारगेट किलिंग और क्राइम्स बढ़ जाएं तो क्या सवाल न करें। कुछ पुलिस अफसरान ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। ये पुलिस का काम नहीं, कानून साजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। शेखुपुरा में नशे में धुत दुल्हा के दोस्तों की मेहंदी की तकरीब में मुबैना फायरिंग। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने 1 मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हजारगंज खुदकुश धमाके के शोहदा की तदफीन। हजारा बरादरी का धरना तीसरे दिन भी दाखिल। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी की मुतासरा खानदानों को यकीन दहानियां भी काम न आई। मुजाहिरीन का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। राजनपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 64 संगीन मुकदमात में मतलूब मजीद उर्फ मजीदा बोसन गिरफ्तार। मुलजिम छोटू और साखानी गैंग को असलहा फराम करता था। गिरफ्तारी पर 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी रैला बारातियों की गाड़ी बहा ले गया। 17 अफराद डूब गए, 9 लाशें निकाल ली गई। बलोचिस्तान में भी बारिश के बाद तबाही। बोलान के पहाड़ी सिलसिले में सैलाब, 170 हिंदू यात्री फंस गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। मुस्लिम बाग में वैन सैलाबी रेले में फंस गई। पशीन की तहसील बोस्तान में 4 अफराद रेले में बह गए। आमदन से जायद असासों का केस। शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। नैब टीम की जवेरिया शहबाज के घर आमद। 19 अप्रैल को तलबी का नोटिस दे दिया। नुसरत शहबाज 17 अप्रैल और दूसरी बेटी राबिया 18 अप्रैल को तलब। नुसरत शहबाज से शोहर से मिलने वाले करोड़ों के तोहफों की वजाहत ली जाएगी। खबर आई कि जी मेरी 2 बहनों को भी नोटिस आ गए। मुझे मेरी बहन का फोन आया, हमारे घर के आगे पीछे घेरा किया हुआ है, किस तरह नोटिस जारी किए जाते हैं। मेरी बीमार वालदा, उनको भी कॉल अप नोटिस आज ही आ गया है। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये नैब और न्याजी गठजोड़। शुरू से कह रहा हूँ, नैब न्याजी गठजोड़ है। बीमार वालिदा और बहनों को भी नोटिस भेज दिया गया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। हमजा शहबाज नैब कार्रवाइयों पर फट पड़े। लीगी रहनुमा ने दावा किया डीजी नैब जाली डिग्री की करारदाद पर परेशान थे। शहजाद सलीम ने करारदाद वापस लेने का कहा था। डीजी नैब का जाली डिग्री का मामला चल रहा था। मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली बेल के बाद बुलाया गया। मेरी गाड़ी को डीजी नैब के दफ्तर के बाहर पार्क करवाया गया। मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो डीजी नैब शहजाद सलीम साहब फरमाते हैं, मुझे कहने लगे कि हमजा साहब, ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जी, 1 महीने तक हम आपको नहीं बुलाएंगे हमजा साहब।
अलीम खान का मुकदमा कम संगीन है। अरबों रुपए खाने वालों को आसानी से जमानत मिल सकती है तो कारोबारी शख्स को मिलनी चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। नैब ने फवाद चौधरी के बयान का नोटिस ले लिया। तर्जुमान नैब ने कहा, ऐसे बयानात मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश महसूस हुए तो कार्रवाई करेंगे। नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी का जवाबुल जवाब। कहा, इस रवैये से अंदाजा होता है कि नैब काबिलियत के संजीदा बहरान का शिकार है। उन्हें यह तक नहीं मालूम कि जमानत देना उनका इख्तियार नहीं तो मुदाखलत कैसी, ये पेचीदा मुकदमात कैसे हल करेंगे। फजूल बयानात की बजाय काम पर तवज्जो दी जाए। आसिफ अली जरदारी की 3 रोज में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात। जाली रहनुमा ने मौलाना की अयादत की। सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए इससे पहले नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को लाहौर कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। जुलूस की शक्ल में रावलपिंडी रिहाइशगाह पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रिंग केस में हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। सिंध 2 है, इसका ऐलान होना बाकी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबरान की तादाद 9 है। 8 का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। तो आप बताइए, ये कोटा है या ये नफरत है? 149 वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को उनका हक। पीपल्स पार्टी के रवैये की वजह से सिंध तकसीम हो चुका। कोटा सिस्टम के नाम पर नफरत पैदा की गई। 18वीं तरमीम में MQM और अवाम से धोखा किया गया। मुत्तहदा के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, इमरान खान पीपल्स पार्टी के मसालिम से बचाएं। आर्टिकल 149 के तहत सिंध में मुदाखलत का मुतालिबा। मैं समझता हूँ कि MQM वो ऐसे जमात है जो कि कराची में बार बार इलेक्ट होते आ रहे हैं। कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, ये जो कहते हैं कि कराची के लिए बात करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। MQM को मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि अगर आपने कराची के अवाम की खिदमत करे, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम करे। MQM को कराची से बार बार मौका मिला। परवेज मुशर्रफ, PP और नवाज शरीफ के कराची पैकेजेस का हिसाब दिया जाए। बिलावल भुट्टो का जवाबी वार। कहा, MQM खिदमत करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करे। अगर सियासत करनी है तो करते रहे, अगली बार मजीद बुरी शिकस्त होगी।